हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ इक्वेशंस। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे टाइप 7 प्रॉब्लम्स को। और जैसे कि आप हेडिंग में देख रहे हैं, और टाइप 7 प्रॉब्लम्स सबसे अलग प्रॉब्लम है। जैसे कि हमने जितनी भी टाइप्स देखी थी, उन टाइप्स को अगर हम देखें तो वहाँ पर अगर आप देखें तो ये फ्रैक्शंस वाली प्रॉब्लम ही है। लेकिन इनमें अगर हम देखें कि देखिए ये टाइप आपको इस तरीके की फॉर्म में दिखेगी, जहाँ पर आपको जैसे फ्रैक्शन होगा तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। तो अभी तक हमने देखा था सिर्फ न्यूमरेटर में ही वेरिएबल्स हमें दिखते थे। वेरिएबल्स यानी अल्फाबेट्स, जैसे एक्स, एम, टी, पी, ए, के, ये सारे वेरिएबल्स हमें दिखते थे। लेकिन डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल नहीं होता था, नो वेरिएबल्स। ठीक है, तो जितनी भी हमने टाइप देखी थी आप चेक कर सकते हैं वन से लेके। आप देखिए, अगर ये देखिए प्रॉब्लम्स मैंने लास्ट टाइम लास्ट क्लास में दी थी, आप देखिए कहीं भी डिनोमिनेटर में आपको वेरिएबल कहीं नहीं दिखने वाला, सिर्फ न्यूमरेटर में ही वेरिएबल दिखिएगा। तो अभी तक जितनी भी हमने लास्ट टाइप आप देखी, कोई भी टाइप आप देखिए, उसमें सिर्फ न्यूमरेटर में ही आपको वेरिएबल दिखेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में कहीं नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर अगर अब ये जो नई प्रॉब्लम है, नई टाइप है आपकी, यहाँ पर हम नई टाइप को जो डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल दिखेगा। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, देखिए, जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसे। चलिए, जैसे 3x+1 अपॉन में, और 3x+2 4x+1 इज इक्वल टू 5। तो आप देखिए जितने भी आपने टाइप्स लास्ट टाइप डिस्कस किए हैं, ये उनसे एकदम अलग है। इसमें आप देखिए ये एक तरह का फ्रैक्शन आप देख रहे हैं, और इस फ्रैक्शन में ये है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। लेकिन अब आप देखिए, नोटिस करिए, डिनोमिनेटर में भी आपको वेरिएबल्स दिखने लगे। तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इनको सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा जैसा अभी तक करते आए हैं। आपको पता है कि फ्रैक्शन जब भी हमें मिलता है इक्वेशन में, जब भी हमें फ्रैक्शन मिले, ये याद रखना है आपको, तो फ्रैक्शन में हमेशा हम क्या करते थे? एलिमिनेट करते थे। फ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो हम डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करते थे, और कैसे करते थे? एलसीएम लेके। ओके, तो यहाँ पर भी वही काम करना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास डिनोमिनेटर ये है, और एक ही डिनोमिनेटर है सिर्फ 4x+1। तो जब इसको अगर हमें एलिमिनेट करना है, यहाँ पर ये देखिए, इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे? तो पूरी टर्म, जो पूरी इक्वेशन में जितनी भी टर्म है, उसको आप इससे बाइनोमियल से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे एलसीएम लेते थे ना, यहाँ पर हमें इसका एलसीएम लेना है। तो 4x+1 है, अब आप बोलेंगे इसका एलसीएम कैसे लेंगे? ये तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये अलजेब्रा में आप देखेंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन सा होता है। लेकिन इसमें एक ही नंबर, आप इसको समझिए, एक ही टर्म है। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका यही आएगा, 4x+1। ओके, तो जब ये एलसीएम है तो एलसीएम को हम करते कि कैसे आएगा, इसको देखिए ऐसे ही तो करते हैं, 4x+1। अब यहाँ पर हम किससे डिवाइड करेंगे? जिससे और कोई है ही नहीं, तो 4x+1 ही ले लो। 4x+1 से सेम नंबर है, डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। तो एलसीएम यही हो जाता है। ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आता कोई बात नहीं। आप देखिए, जब भी आपको वेरिएबल दिखे ऐसे बात, तो ये तो एलसीएम में आएगा ही आएगा, ये पार्ट लेगा। ठीक है, अब अगर एलसीएम हमें ये मिल जाता है, तो आपको पता है कि एलसीएम का हम करते क्या है? ईच टर्म से इनटू मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? जैसे ये इक्वेशन हमें दी होगी सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पर हम जब सोल्यूशन करेंगे तो पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम ईच टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, 4x+1 इंटू 3x+2 अपॉन में 4x+1। तो बाइनोमियल जहां भी हो वहां ब्रैकेट लगाते जाइए। ठीक है, यहाँ भी, और फिर यहाँ पर भी 4x+1 इंटू 5। तो आप ये नोटिस करिए कि हमने किया क्या है यहाँ पर। हमने यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, सिर्फ एलसीएम है ये, जैसे पहले करते आए थे, एलसीएम को मल्टीप्लाई किया है। ओके, अब देखिए जहां पर डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं, ये डिनोमिनेटर ये कैंसिल हो जाएगा, सेम है। ठीक है, आप इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। ये हम आप जब
क्या कहते हैं, आप अलजेब्रा हम जब डिस्कस करेंगे डिवीजन का, या मे बी ये वीडियो अभी अपलोडेड नहीं है, बट वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए, हमें तो एलसीएम मल्टीप्लाई करने का मेन एम यही हम हमारा मेन एम यही होता है कि डिनोमिनेटर को एलिमिनेट कर दें, सो दैट फिर इजी हो जाती है। तो देखो ये एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। तो फिर फाइनली यहाँ पर ये 1 बचता क्या है, 1 × 3x + 2, और ये 4x + 1 × 5। अब आप देख लीजिए इसको, अब तो ये सिंपल कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटर है, जब आप ये मल्टीप्लाई करें तो इस 5 को इधर आगे रख दीजिए, क्योंकि आपको पता है ना ये कॉम्यूटेटिव होता है, तो आप इसको पहले से ही कर दें तो वो बेटर है। 3x + 2, 5 × 4x + 1। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करिए इसे, 3x + 2, और ये 5×4 = 20x + 5। अब ये टाइप आप जानते हैं कौन सी टाइप है, 20, इसको एक बार और लिख लेते हैं। फिर ये -20x, या -20x, -2, -2, तो 2 से 2 ये कैंसिल, 20 से कैंसिल, ये -17x = 3। अब साइन चेंज करेंगे, 17x = -3, और x = -3/17। ओके, तो ये देखिए हमारा प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन एक दो प्रॉब्लम जब हम करने लगेंगे तो मैं इसमें आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा। लेकिन अभी आपको समझना है कि ये एलसीएम किस तरीके से, ये एलसीएम से हमें कैंसिल करना है। ओके, अभी एक दो प्रॉब्लम हम कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं क्या इसमें प्रॉब्लम आती है या ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसके बाद हम शॉर्टकट भी देखेंगे। ओके, तो बस ये आपको देखना है, जहाँ वेरिएबल होगा वहां पर आपको ये एलसीएम वही एज इट इज आएगा ही आएगा, उसको आपको ईच टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो जहाँ डिनोमिनेटर वो तो कैंसिल आउट होगा, लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा से आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। आप ये देखिए, ये जो प्रॉब्लम यहाँ पर है, 3x + 2 / 4x + 1, यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 4x + 1, देखिए इंटू 3x + 2 अपॉन में 4x + 1, तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करें तो 5 को आगे रखिए। ओके, नहीं तो फिर आगे पीछे करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पर मैंने पहले 2 कर दिया, फिर 5 लिखा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 को आगे रखेंगे तो इससे टाइम बचेगा। देखो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 × 3x + 2, और यहाँ पर 5 × 4x + 1। तो आप यहाँ पर देखिए, तो जब हम ये करते हैं तो यहाँ पर ये इंटरचेंज कर, वैसे तो जरूरत नहीं है इंटरचेंज करने की, ठीक है, आप मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकते हैं, 5×4 = 20x, ठीक है, लेकिन जरूरत ना पड़े तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ज्यादा कंफ्यूजन ना हो तो। इसमें क्या है कि इधर उधर करें, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होता है ना मल्टीप्लाई करने में, तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कैसे, 5×4 = 20x, 5×1 = 5, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये 5×1 = 5 ये भी ठीक है, कोई गलत नहीं है। लेकिन इसमें कंफ्यूजन होता है तो बेटर है आप इस नंबर को इधर रखिए। देखिए हम सबसे ज्यादा इसी पे डील करते हैं, तो इसको करना। ओके, तो कोशिश करना जब भी आप ये बाइनोमियल से मल्टीप्लाई, ये बाइनोमियल है, आपको पता है ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन, अगर आपने अलजेब्रा में देखा है, सॉरी ये एक एक्सप्रेशन है और कैसा बाइनोमियल है। ओके, तो बाइनोमियल को हम मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो ऑलवेज यूज ब्रैकेट। ओके, तो चलिए एक प्रॉब्लम हो गई है। अगर आपको नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, 2-3 प्रॉब्लम्स और हैं, उनको देखिए, फिर उनको फिर हम प्रैक्टिस करना, उनको करने की मतलब उन्हें प्रैक्टिस करने की कोशिश करना कि आपको समझ में आया नहीं आया। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम बस नया ये था कि यहाँ पर वेरिएबल भी आपको डिनोमिनेटर में देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं। 3k - 4 अपॉन में 2k + 1 और इज इक्वल टू 4, सपोज। यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करना है, ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्व द इक्वेशन दिस, इसको सॉल्व करिए। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सोल्यूशन, पहले इक्वेशन को लिख लेंगे, फिर इसके बाद देखिए, तो सबसे पहला काम हमें इसको हमें यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो क्या करना है, एलसीएम यही आएगा, तो एलसीएम एक ही टर्म है, तो यहाँ पर ईच टर्म को यहाँ पर 2k + 1 इंटू 3k - 2k + 1, और यहाँ पर पहले 4 को लिखिए, 4 × 2k + 1। तो आप ये देखिए दोनों साइड आपको बस ये आपको देख के चलना है कि दोनों साइड आपको किससे इंटू करना है, 2k + 1 से, और एक साइड में तो ये कैंसिल ही हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर 2k + 1 ये तो कैंसिल हो गया,
ठीक है, कैंसिल होने का 0 नहीं है, 1 बन गया, डिवाइड होने पर सेम नंबर है ना। अगर यहाँ पर मान लो 5 होता है तो 5 5 0 नहीं होता ना, 1 होता है, तो वैसे ही सेम नंबर है, ये नंबर ही होते हैं। अगर मैं आपको के की कोई वैल्यू बता दूं तो आप देखेंगे नंबर ही आएगा। ओके, इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये देखिए, इसको इस तरीके से कैंसिल करिए, तो कैंसिल होने से देखिए डिनोमिनेटर यहाँ से गायब हो गया है, एलिमिनेट ही हो गया डिनोमिनेटर, और ये 4 × 2k + 1। अब आगे का काम आप ये जानते हैं, अब कर चुके हैं सॉल्व, तो इसे इंटू करना है, ब्रैकेट सॉल्व, 3k - 4 और ये 8k + 4। अब आपको फिर से 3k - 4 = 8k + 4, ये +4, यहाँ पर ये +4, ये -8 और ये -8k। इसके बाद देखिए 4 से कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, -5k = 8। साइन चेंज करेंगे यहाँ पर, 5k = -8 और k कितना, -8/5। तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो देखिए पहला ही जैसा क्वेश्चन था, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर अल्फाबेट चेंज करते हैं। ऐसे एक और, चलिए एक और प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। लेट्स से p+1 अपॉन में 2p - 3 = -3, लेट्स से। तो इसको सॉल्व करना है, तो सोल्यूशन पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, p+1 2p - 1 - 3। अब क्या करना है इसके बाद, नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखिए इसको फिर से हटाना है, इसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो एलसीएम यही रहेगा, तो दोनों साइड इंटू कर दीजिए, जो भी आपको यहाँ पर दिखता है डिनोमिनेटर, तो यानी इंटू करेंगे 2p - 3 इंटू p+1, 2p - 3, और यहाँ पर भी -3 यहाँ लिखिए ब्रैकेट में नेगेटिव के लिए, और ये 2p - 3। ओके, अब आप ये देखिए दोनों 2p - 3 कैंसिल 1, तो यहाँ पर क्या बचता है, 1 × p+1 -3 इंटू 2p - 3। अब 1 से इंटू करेंगे तो ये 1 तो एज इट इज आ जाएगा यहाँ, तो 1 से मैंने आपको बताया था, जब भी ब्रैकेट के 1 हो तो डायरेक्ट वही टर्म आ जाती है, प्लस होता है तो माइनस होगा तो साइन चेंज जाएगा, और यहाँ पर 3 से इंटू करेंगे तो 6p, और ये माइनस, और 3 3 जा 9 और साइन प्लस हो जाएगा ये। अब सॉल्व करने के बाद दोबारा से उसको एज इट इज लिखना है। अब हमें अपनी नेक्स्ट वर्किंग यहाँ दिखानी है, -1 और ये +6p और ये 6p, तो 1 और ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 7p = 8 एंड देन p = 8/7। तो ये हमारा फाइनल आंसर होता है। तो अब यहाँ पर जब आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, चलिए प्रैक्टिस के लिए, फिर मैं इन क्वेश्चन को दोबारा से करके दिखाऊंगा, इसमें बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो ये मैं, लेकिन आया कैसे था, ये जो आता कैसे, ये मेन रीजन इसका यही है, जो आप ये जो देखते हैं ना, तो बेसिक यही है कि आया कैसे, यहाँ से वहाँ कैसे गायब हुआ क्वेश्चन। तो देखिए मैं वैल्यू, लेकिन आगे जाके इसका शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये मल्टीप्लाई करने की इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, एक और प्रॉब्लम जरा हम देख लेते हैं, जरा देखिए। लेट्स से 3k - 4 अपॉन में 5k + 1 = 2/3। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि देखिए एक डिनोमिनेटर ये है और 3 ये भी, तो यहाँ पर आप देखिए जब ऐसी सिचुएशन आएगी, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, एलसीएम ही लेंगे इन दोनों का। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम देखिए, दोनों डिफरेंट टर्म है। वैसे आपको बता दूं, अगर दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, आपको पता है ना कि एलसीएम हम कैसे लेते हैं। अब आप बोलोगे कि एलसीएम के लिए आपने शॉर्टकट बताया था कि इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, इन दोनों में तो जो बड़ा नंबर होता है उसको हम टारगेट करते हैं, बट इन दोनों में तो कोई बड़ा हमें समझ में ही नहीं आएगा कि ये है ये है। तो ऐसी सिचुएशन में हम एलसीएम कैसे लेंगे, तो ऐसी सिचुएशन देखो, एलसीएम तो ऐसे ऐसे 3, 5k + 1 ऐसे ले सकते हो, 3 × 1 = 3 और ये 5k + 1 ही रहेगा। फिर यहाँ पर रख दो 5k + 1, तो ये 1 और ये भी 1, एज इट इज उसको देखिए, तो डिवाइड करेंगे तो एलसीएम क्या है, 3 और ये दोनों, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तो मे बी शायद इसमें आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, डोंट वरी, आगे देखिए, आगे मैं शॉर्टकट बताऊंगा। तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम, जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो एलसीएम हमारा जो आएगा यहाँ पर, एलसीएम क्या आएगा, 3 × 5k + 1, यानी कि इन दोनों का, ये दोनों जो है इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम, तो यानी इसी से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए कैसे, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, 3k - 4, लेकिन मैं शॉर्टकट बताऊंगा आपको, देखो उसकी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए, तो मल्टीप्लाई किससे करना है, एलसीएम से। तो 3 × 5k +1, 3k - 4 अपॉन में 5k +1 और इज इक्वल टू 2/3, इसको आगे रखना है, इंटू 3 × 5k +1। अब आप यहाँ पर देखिए कैंसिल क्या क्या हो रहा है, 5k +1 ये कैंसिल, और एक ये 3 से 3 भी ये कैंसिल हो सकता है, रिड्यूस हम कर सकते हैं 1। तो हमारे पास क्या बचता है, देखिए 3 1 जा ये 3, तो यहाँ पर बचा 3k - 4, फिर ये 2 1 जा 2 इंटू 5k +1, सारा इंटू हो रहा है। तो अब उसके बाद देखिए इसे मल्टीप्लाई करिए, अब तो आपको ये मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जाए कितना, 9k - 12, 2 5 जा 10k +2, इसे इंटू करेंगे। अब उसके बाद 9k, एक बार इसको और लिख लेते हैं, 10k +2, तो ये +12 और ये भी +12, इक्वल के नीचे इक्वल, -10k और ये -10k, 10k और ये कैंसिल, ये कितना है, -k और ये 14। फाइनल आंसर आएगा k = -14। ओके, तो बस यहाँ पर थोड़ा सा एलसीएम को आपको देखना है, एलसीएम कैसे आ रहा है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। इसी के जैसा एक और प्रॉब्लम फ्रैक्शन का, चलिए देख लेते हैं। n+1 अपॉन में 2n+1 3n - 1 इज इक्वल टू -1/4। इसको हमें सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को। अब आप देखिए इन दोनों में एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट ही आएगा। ओके, जैसे एलसीएम हम कैसे लेते हैं, 4 3n - 1, तो यहाँ 2 से 2 3n - 1, फिर 2 1 जा 2, मतलब इस तरीके से थोड़ा अजीब सी टर्म है। और फिर उसके बाद ये थोड़ा सा स्ट्रेंज सा लगता है बच्चों को, क्या करें, फिर इसको एज इट इज डाल लो, फिर ये कितना जाएगा, 1 1। तो देखो एलसीएम 2 2 जा 4, ये सब इंटू हो जाते हैं, 2 × 2 × 3n - 1, तो एलसीएम क्या आया, 4 × 3n - 1, तो इस इन दोनों का प्रोडक्ट ही आएगा एलसीएम। तो सॉल्व करते हैं सोल्यूशन, तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, -1/4। अब यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, 4 और 4 इंटू, यहाँ पर साइड में दिखा देता हूँ एलसीएम, 4 × 3n - 1। तो अभी आप सिर्फ वीडियो को देखिए, अभी प्रॉब्लम प्रैक्टिस मत करिए, हम आगे शॉर्टकट करेंगे, उससे आप वहां से आप ट्राई करना। ओके, तो एलसीएम जब हम करेंगे तो एलसीएम से ईच टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेने के बाद, सॉरी, एलसीएम लेने के बाद आफ्टर टेकिंग एलसीएम, 3n - 1, 4 × 3n - 1 × -1/4। ओके, सॉरी, पहले आप 1/4 को आप पहले लिखिए, -1/4, उसके बाद आप उसे इंटू करिए, 4 × 3n - 1। अब आप देखिए क्या क्या रिड्यूस हो जाएगा, ये तो रिड्यूस हो गया 1, 4 से ये रिड्यूस हो गया 1। अब उसके बाद आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, ये देखिए 4 1 जा 4, और इसको इससे -1 × 1 कितना होगा, ये देखिए, तो पहले यहाँ 4 × 2n + 1, और -1 को आप देखिए, -1 को 1 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, -1 और इंटू 3n - 1। इसके बाद आपको ब्रैकेट में देखिए इंटू करना होगा, 4 से इसको 2 जा 4 2 जा 8n +4। अब यहाँ माइनस से 1 × 3n, 3n होगा, साइन माइनस का आएगा, फिर 1 × 1 1 होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस। अब उसके बाद इसको एज इट इज यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। अब उसके बाद अपनी वर्किंग करेंगे, जो भी ऑपरेशन फॉर्म करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, सो दैट क्लियरिटी रहे कि आप कर क्या रहे हैं। ओके, ये 3n + 3n, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 11n इज इक्वल टू -3, तो n इज इक्वल टू कितना, -3/11। तो देखिए सॉल्व हो गया, हमें इस तरीके से करना है, एक ये तरीका है। बाकी मैं शॉर्टकट बताता हूँ, देखिए जितने क्वेश्चन हमने किए, यहाँ बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है इन प्रॉब्लम में। अब इन्हीं प्रॉब्लम को देखिए, मैं इनका आंसर किस तरीके से आपको दिखाता हूँ, सेम यही प्रॉब्लम्स हैं, मैं यहाँ पर इनको कॉपी करके रख लेता हूँ, एक मिनट, स्ट्रेट अप। देखिए इसी प्रॉब्लम को हम दोबारा से करेंगे, और कैसे करेंगे देखना जरा इसमें। दूसरी प्रॉब्लम, एक मिनट जरा मैं प्रॉब्लम्स को कॉपी कर लेता हूँ, सो दैट देखिए सामने सामने प्रॉब्लम्स रहेंगी, इनको हम कॉपी करते हैं। और देखिए पहली प्रॉब्लम को देखिए, अब दोबारा से इसको कैसे करना है, देखिए कहीं,
3x प्लस 2 अपॉन 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो आप यहाँ पर क्या करिए, इसको एक स्टेप और, 5 जब है तो 5 को 5/1 लिख लीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। देखिए ये जो एरो है इसको इधर और 1 को इधर, तो ये एरो आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3x प्लस 2 है इससे कौन इंटू होगा, 1 इंटू होगा। तो याद रखना नंबर को हमेशा आगे रखना। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 इंटू 3x प्लस 2 इज इक्वल टू रहेगा, इस 5 के साथ क्या इंटू होगा, 4x प्लस 1। ये देखिए बस। अब ये देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर गायब हो गया। तो आप बोलोगे ये तो बहुत ईजी है, लेकिन आप ये देखिए लास्ट टाइम में भी ऐसे ही था, लेकिन वहां हमने मल्टीप्लाई किया था दोनों साइड। तो उससे भी देखो ये आंसर आया हमारा। कहाँ पर है, आप अगर नोटिस करें, ये देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, सॉरी इस एक्सप्रेशन को देखिए और इसको, दोनों सेम ही है। तो हमारा इतना स्टेप बच जाता है। लेकिन आप बोलोगे फिर आपने करवाया क्यों, टाइम वेस्ट किया, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली में जो आप ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह रहे हो शॉर्टकट है, लेकिन जो इसका मेन जो मेथड है वो यही है। ओके, हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो एक्चुअली में ये इधर से उधर आया है, ये इसी तरीके से आता है। ओके, तो ये ऐसे तो बस आपको बता दिया जाता है ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वो ठीक है, बट जो आया है मेन मेथड ये है। इसीलिए मैंने बताया कि आता कैसे ही होता है, इस तरीके से है। तो आपको करना ही क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है। ओके, तो याद रखना नंबर को हमेशा बाइनोमियल के आगे रखना, नंबर को हमेशा बाइनोमियल के आगे। अब इसको सॉल्व करिए, तो मल्टीप्लाई करना है। अब तो ये सॉल्व हो चुका है, देखिए मैं सॉल्व क्या करूं यहाँ पर। अब आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ये रहा देखिए, ठीक है। तो ये ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, बस हमें ये करना था और कुछ नहीं। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखें, तो याद रखना है आपको, जो 4 है अगर यहाँ पर फ्रैक्शन है तो ये इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बना दीजिए। ओके, तो यहाँ पर इसको सोल्यूशन इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो 3k-4 अपॉन में 2k+1 इक्वल टू 4 है, तो 4 को 4/1। अब उसके बाद इसको उधर, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको यूज करिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू 3k-4 और ये 4 इंटू 2k+4, बस। उसके बाद देख रहे हैं आप डिनोमीटर गायब। अब तो आपको पता है ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है, 3k ये नंबर्स को, सॉरी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करिए। ये मल्टीप्लीकेशन है ना मोनोमियल और बाइनोमियल का। आप ये देख रहे हैं ये क्या है, मोनोमियल है, और ये क्या है, बाइनोमियल। और ये मल्टीप्लीकेशन आपने सीखा है कैसे करते हैं, -4 और ये 8k+4। तो ये मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ यहाँ पर, अभी हमने किया है, देखो ये रहा, आप देख सकते हैं। देखिए ये पार्ट यहाँ ऑलरेडी, टाइम वेस्ट होगा, डबल डबल देखिए टाइम यहाँ जा ही रहा है, तो इसीलिए वेस्ट ना हो। तो देखिए आंसर आप निकाल लेना, बस यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये मुझे बताना था शॉर्टकट कि ये आपको करना है, बाकी तो मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। ऐसे ही देखिए अगला थर्ड प्रॉब्लम था। तो थर्ड प्रॉब्लम मैं यहीं पर ही कर दे रहा हूँ, देखो ऑलरेडी सॉल्व है। तो इसके थोड़ा सा अलग से कलर यूज कर लेते हैं। जैसे देखिए p+1 2p-3 इज इक्वल टू -3। तो जब आप क्वेश्चन लिखेंगे तो पहले सोल्यूशन, तो आप पहले यहाँ पर 1 लिख लीजिए। ओके, अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई इधर और ये इधर। तो यानी कि 1 किससे इंटू होगा, p+1 से, और यहाँ -3 को इस तरीके से ही रखिए, और ये 2p, ठीक है। -3 को आप ब्रैकेट में रखिए। अब देखिए यहाँ से हमारा इतना स्टेप बच गया, ये हमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आया कैसे देखिए। ये आप यहाँ पर नोटिस करिए इसको अच्छे से, इसको नोटिस करिए, ये और ये देखिए, ये दोनों सेम ही है। ओके, तो इस क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये कब करना है आपको, जब आपके पास ऐसी टाइप 7 प्रॉब्लम, यानी कि आपको डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल दिखे। अब उसके बाद जो सॉल्व किया है वो तो टाइम करने के लिए, अभी आप आगे तो सॉल्व कर चुके हैं, ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं टाइप। ओके, तो ऐसे ही देखिए यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें देखिए यहाँ पर सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, तो मैं इसी में ही करके दिखा रहा हूँ आपको। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब ये जो है 3 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 3 को आगे लिखेंगे, 3 इंटू 3k-4 इक्वल टू, और फिर यहाँ पर 2 के साथ 5k+1, 5k+1
मल्टीप्लाई हुआ। अब आप जरा देखिए इसमें इसको, और ये देखिए ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही बनते हैं। अब उसके बाद आगे का स्टेप आप जानते हैं कैसे सॉल्व हो ही चुका है। ओके, तो यहाँ पर तो देखिए पूरा फ्रैक्शन ही था, पी बाई क्यू फॉर्म थी, यहाँ पर पी बाई क्यू फॉर्म नहीं थी। तो जहाँ नहीं होगी तो वहाँ आपको बनानी ही पड़ेगी पी बाई क्यू फॉर्म। ओके, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई कर, लेकिन आगे जाके ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, वो हमें देखनी है। यहाँ पर अभी जो ये प्रॉब्लम सिंपल है, यहाँ पर देखिए कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है ऐसा कुछ प्लस इसके साथ। ठीक है, तो इसीलिए भी देखिए ना, अभी इसमें चेंजेस कैसे कैसे आते रहेंगे। तो पहले आप इनको प्रैक्टिस करिए। ऐसे ही देखिए यहाँ पर है ये प्रॉब्लम, इसको देखिए, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जरा। 2n+1 अपॉन 3n-1 -1/4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए, 4 किसके साथ इंटू होगा, 2n+1 के साथ, ब्रैकेट माइनस, ओ सॉरी इक्वल टू, और -1 है तो ऐसे ब्रैकेट में, और 3n-1। अब उसके बाद आगे का स्टेप आप जानते हैं क्या करना है, देखिए इसमें। आप देखिए इस इक्वेशन को देखिए और इस इक्वेशन को, यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन आप देख सकते हैं, दोनों सेम है, और ये ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं यहाँ पर, तो इसे करने की जरूरत है नहीं, बस ये आपको थोड़ा सा देखना है। ठीक है, तो चलिए, ये प्रॉब्लम मैंने एग्जांपल दिए थे, अब हम कुछ 3-4 प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस करते हैं, फिर कुछ नई प्रॉब्लम्स इसमें देखते हैं कैसे करने हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स। चलिए देखिए प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रॉब्लम आपको दिख रहा है इसमें, तो इसमें हमने कॉपी कर लिया है। तो याद रखना, जब आप प्रॉब्लम को लिखें तो पहले ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये फ्रैक्शन पी बाई क्यू फॉर्म नहीं है, तो पहले पी बाई क्यू फॉर्म बना लीजिए। नहीं बनाएंगे तो देखिए एक स्टेप और बढ़ जाएगा। पहले तो आप क्वेश्चन को लिखेंगे, फिर उसके बाद अगला स्टेप ये दिस इम्प्लाइज, फिर अब फिर उसके बाद 3/1 लिखेंगे। तो इतना सारा कंटेंट एक्स्ट्रा लिखने को आपको मिलेगा, तो बेटर है आप पहले से ही उसे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इतना तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपको समझ में आना चाहिए कब करना है। तो आप यहाँ पर देखिए, आप डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है। ओके, तो यानी अब यानी 1 को, इसका मतलब है कि 1 को इंटू किससे करना है, x-3 से, और 3 को किससे, x+4 से। अब ये ब्रैकेट तो आपको मल्टीप्लाई करना आता है, 1 को x, ये तो एज इट इज आ जाएगा, 1 को x से इंटू करेंगे x ही आएगा, 1 को 3 से 3, और फिर यहाँ पर 3x+4। इसके बाद अगला स्टेप ये एज इट इज लिखना है, 3x+4, तो ये कितना आएगा, -3x यहाँ पर, और ये -3x, और ये +3, और ये +3, तो ये कैंसिल दोनों, ये आ गया -2x, और ये 7। फिर साइन चेंज करेंगे, 2x इज इक्वल टू -7, तो x कितना आ जाएगा, -7/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से करिए, इसमें देखिए टाइम भी बचेगा, वो भी ठीक है तरीका, लेकिन वो रहने दीजिए, उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आपने देखा कि एलसीएम कैसे हो रहा है, लेकिन जब आप थोड़ा हायर क्लासेस में जाएंगे तब आप समझेंगे कि मैं क्या समझा रहा था, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। ठीक है, तो जब आप थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ जाएगा तब आप समझेंगे कि हाँ एक्चुअली में जो मेन मेथड होता है, जो जिस तरीके से लाया जाता है, वो तरीका ये होता है। ठीक है, ये शॉर्टकट है वैसे, तो कोई नहीं, आप इसी को करिए। तो इसके बाद चलिए अब अगला प्रॉब्लम देखिए, फिर से यहाँ पर -2 था, लेकिन हमने सिर्फ ऑप्शन में बनाया, तो अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 को इंटू करेंगे किससे, दिस इम्प्लाइज p-1 से, और -2 को ब्रैकेट में p+4, तो ये कितना हो जाएगा, p-1। तो याद रखना, जब भी आप बाइनोमियल या ट्राइनोमियल कुछ भी हो, ब्रैकेट के यहाँ 1 हो और प्लस में हो, तो आप ब्रैकेट को सीधा हटा दीजिए, वही टर्म एज इट इज लिख लीजिए। लेकिन अगर माइनस होता है तो वही टर्म आती है, लेकिन साइन अपोजिट हो जाएगा, ये -p, ये +1। मैं ऑलरेडी डिस्कस वैसे कर चुका हूँ, बाकी तो वो आपके मल्टीप्लाई भी करेंगे तो वही आएगा। अब यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2p, और ये -8, p-1 -2p प्लस -8। अब उसके बाद आपको ये देखिए +2p, और यहाँ पर भी +2p, ये +1, ये +1, कैंसिल, ये कैंसिल, ये 3p इज इक्वल टू -7, एंड p इज इक्वल टू -7/8। ठीक है, तो ये हो जाता है। चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में यहाँ पर भी ऑलरेडी मैं क्वेश्चन कॉपी कर चुका हूँ, बाकी तो 5.1 आपको समझ में आ ही गया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं।
तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 को इंटू करेंगे 3k+2 से, और -5 को इंटू करेंगे 3k-1 से। तो ये तो एज इट इज 3k+2 ही रहेगा, और -5 से -15k, और -5 को -1 से तो -+5, फिर 3k+2 -15k+5, इसको एज इट इज लिखना है, फिर इक्वल -2 यहाँ +15k, और यहाँ भी +15k आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए ये कैंसिल, और यहाँ जाएगा हमें 18k, और इज इक्वल टू 3। तो k कितना आएगा, 3/18, लेकिन ये रिड्यूस हो सकता है अभी, और 3 × 1 = 3, 3 से रिड्यूस होगा 1/6, तो k कितना हमें मिलता है, 1/6। ओके, तो आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी अब। तो आपको इस तरीके से ही करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, लेकिन समझना है कब करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, तो वैसे तो मैं इक्वेशन जब हो जाएगी तो मैं आपको शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, बहुत टिप्स अच्छे से बताऊंगा, जिससे आप डायरेक्टली इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। छोटी छोटी मोटी इक्वेशन आपको क्विकली आनी चाहिए। तो अभी आपको सिर्फ समझाया कि एक्सप्लेन किया है कि ये कैसे की जाती है इक्वेशन, ठीक है। तो आगे जाके हम देखेंगे शॉर्टकटली कैसे करेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स को आप शॉर्ट इस तरीके से ही करिए। ओके, तो चलिए इसके बाद और प्रॉब्लम्स को देखते हैं। देखिए स्क्रीन में आपको और प्रॉब्लम्स दिख रही होंगी, तो इनको प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ क्वेश्चन ऑलरेडी कॉपी कर चुका हूँ, तो आपको दिख ही रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करना। यहाँ तो ऑलरेडी फ्रैक्शन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। तो यहाँ पर हम 3 से इंटू करेंगे 4k+2 को, इज इक्वल टू 2 को इंटू करेंगे 3k-1 से। अब 3 से इसे इंटू करिए, तो 3 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 12k+6, और ये 2 से 6k-2। अब उसके बाद 12k+6 इज इक्वल टू 6k-2। उसके बाद आपको इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करने, मतलब टर्म्स को हटाना है, मतलब वेरिएबल को शिफ्ट करना है, ये काम होता है, इसे ट्रांसपोज कहते हैं, वैसे बाकी कोई नहीं। तो समझ में आ रहा होगा आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। -6, ये -6k, और यहाँ पर -6k, और यहाँ पर हमें 6k इज इक्वल टू -8, एंड देन k इज इक्वल टू कितना होगा, -8/6। अब इसे रिड्यूस करेंगे तो -4/3, तो k कितना हमें मिलता है, -4/3। ओके, तो वही है, पिछली सारी टाइप्स हैं, बस यहाँ पर नया आपको यही दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में भी आपको वेरिएबल्स देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 से इंटू करेंगे 3n-1, -1 से जब इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 4n+2। 5 से इंटू करेंगे तो ये 15n-5। और मैंने आपको बताया था, ये देखो बोला था 1 से इंटू, या तो आप ऐसे -1 से 4n, और -1 से 2 से -2, या आप देखो ये तो ऐसे ही रहेगा 1 से, लेकिन यहाँ इन सबका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। 4n प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 2 है तो माइनस, जब ये 1 होता है याद रखना, तो -4n-2। अब उसके बाद नेक्स्ट, अब मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे +5, यहाँ पर भी +5, यहाँ +4n, और यहाँ +4n। अब ये 4n कैंसिल, ये 19n, और ये 3, तो n इज इक्वल टू 3/19, ये हमारा फाइनल आंसर। लेकिन आप देखिए दोनों में डिफरेंस आप देखिए, यहाँ पर ये इतने में ही हो गया, यहाँ पर इतने स्टेप में हुआ। तो ऐसा इसलिए हुआ कि जब मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो उसके बाद देखिए आते, तो ये एक्चुअली में आया क्या वो मैंने लिखा है, फिर उसके बाद अगले स्टेप में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये आया, फिर आपने वहीं स्टार्ट कर दिया। तो इसीलिए प्रॉब्लम थोड़ा क्लियर रहे, तो इसीलिए मैं एक स्टेप के बाद, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऐसा। तो आप अगर क्वेश्चन को और ज्यादा क्लियर रखेंगे तो इस तरीके से करिए, उसमें थोड़ा सा क्लियर बना रहेगा प्रॉब्लम कि क्या, हर स्टेप आपका दिखेगा कि एक स्टेप के बाद आपने स्टेप किया है। ओके, तो चलिए अब अगला प्रॉब्लम करते हैं। तो अवॉइड करना है ऐसा करने के लिए, लेकिन वैसे अगर आपको समझ में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि टाइम नहीं रहता। अगर 2 मार्क्स की प्रॉब्लम है तो बस इतना भी आप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट, ये 2 मार्क्स या 1 मार्क की अगर प्रॉब्लम होती है, अगर सिर्फ 1 मार्क, तो 1 मार्क में आप इतना ही करिए। ओके, सिर्फ आपसे ये पूछा जाता है, तो ये भी ठीक है। तो चलिए अब अगला नेक्स्ट, इसको भी करते हैं। तो इसमें भी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 7 से इंटू करेंगे 5,
एक्स प्लस 3 और यहाँ पर 11 से इंटू करेंगे एक्स माइनस 4। तो ये कितना 7 5 जा 35x, 7 3 जा 21 और ये 11x माइनस 44। तो आप ये कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं यहीं पर ही। ठीक है, अगर आपके ज़्यादा नहीं है 2 मार्क्स 1 मार्क का आता है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। -21, अब -21 यहाँ -11, वो सिर्फ आपको इसलिए कि थोड़ा सा क्लियर रहे, क्योंकि एक्चुअली चेक करने अगर टीचर चेक करता है तो उसको समझ में नहीं आता कि किसके बाद क्या आ रहा है। तो ये थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए होता है, बस और कुछ नहीं, सो दैट क्वेश्चन क्लियर रहे। ओके, तो देखिए ये कैंसिल ये हमें मिलेगा 24, सॉरी प्लस का 24x और ये -66। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें, सॉरी ये गलत हो गया, -21 होगा यहाँ पर ना, क्योंकि हमें 21 हटाना था। तो ये कितना हो जाएगा -65। अब उसके बाद x हो जाएगा -65/24। अब ये किसी से रिड्यूस भी नहीं होगा, आप चेक कर सकते हैं, अगर रिड्यूस होता है तो वैसे तो रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये 3 क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। इसके बाद चलिए अब अगली प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। अगर आपको समझ में आ जाती है तो आप ये साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए। चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए देखिए स्क्रीन में अगली प्रॉब्लम से इनको प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, मैं इसको कॉपी कर ही चुका हूँ, बाकी से क्रॉस मल्टीप्लाई आपको देख लें। डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है और न्यूमरेटर में भी, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। तो ये कितना होगा देखिए यहाँ पर 3 × 3m - 3 अपॉन में 6m, 5 × 6m, सॉरी यहाँ पर ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई का मतलब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा और 6। तो आप ये गलती मत करना है कि ये ऐसे रिड्यूस हो जाए, जैसे 3 2 जा 6, ये नहीं होता। ठीक है, ये गलत है, ये आप लोगों के अभी अलजेब्रा बच्चे कर देते हैं कैंसिल, जैसे ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, नहीं ये कभी नहीं होता। ये आप अगर जब अलजेब्रा आप देखेंगे, वहां पर मैं अभी थोड़ा काफी वीडियोस मेरी हैं उसमें अपलोडेड हो चुके हैं, लेकिन वहां पर मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ, ये सारी चीजें नहीं होती, आप ये कैंसिलेशन अलाउड नहीं होता है। ओके, तो ऐसे ही नहीं होता, ये आप देख के चलना। तो यहाँ से पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। अब उसके बाद आपको पता है यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है इसको, ये क्या आएगा 9m - 9 और ये 30m। अब इसको आपने कैसे सॉल्व किया ये आपने, देखिए पहले मैं इसको एज इट इज लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर +9, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, हम उसे 0 ले लेते हैं और ये -30m -30 कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये कितना आ गया -21m और ये 9 और फिर साइन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा -9। तो यहाँ से m कितना आ जाएगा -9/21। अब ये रिड्यूस होगा और ये आपको देखना 3 से 3 7 जा 3 3 जा, तो कितना आ जाएगा ये m -3/7। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, तो चलिए इसके बाद अगला प्रॉब्लम देखते हैं। इसी के जैसे ही प्रॉब्लम्स हैं कुछ, तो यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन कॉपी है, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को 9 के को 2 से इंटू करेंगे और -3 से किसको 2k + 5 से। अब ये तो हो जाएगा भाई 18k, अब -3 से तो ये -6k और फिर -3 से 5 को 3 5 जब 15 प्लस माइनस माइनस। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये भी आपने टाइप की हुई है सॉल्व 18k। मैं एक बार इसको दोबारा से लिख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम पहले कांस्टेंट को हटाते हैं, यहाँ कांस्टेंट तो पहले से ही हटा हुआ है, सिर्फ ये वेरिएबल हमें यहाँ आरएचएस में नहीं चाहिए, तो यहाँ पर +6k और ये +6k, ये कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 24k = -15। अब आप देखिए हमें यहाँ पर 24 नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड डिवाइड करेंगे 24 से। अब ये रिड्यूस हो रहा है, 3 8 जा और ये -5 15 है, तो k कितना आएगा -5/8। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद चलिए अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं नेक्स्ट। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो 6 को x को 6 से या 6 को x से, और फिर -5 जो है इसको x + 4 से। तो 6 × x 6x और -5 को x से तो -5x
फिर -5 को 4 से भी करेंगे तो 5 4 जो 20 होता है, लेकिन माइनस प्लस माइनस। एंड अगेन देखिए फिर से वही सिचुएशन आ गई जैसे पहले हमने किया था। तो 5x को दोनों साइड ऐड कर दो, क्योंकि हमें यहाँ पर RHS में वेरिएबल एलिमिनेट करना होता है। ये कैंसिल, ये कितना जाएगा 11x और ये -20, तो x कितना जाएगा -20/11। अब ये आगे रिड्यूस होगा नहीं, तो यही हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो देखिए ये प्रॉब्लम हो गई। तो ये प्रॉब्लम बच्चों को थोड़ा एकदम नई प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बहुत डाउट्स आते हैं बच्चों के, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए। तो बाकी तो प्रैक्टिस के लिए और भी प्रॉब्लम्स में अब यहाँ पर आपको आगे दी जाएंगी, बट उससे पहले आप ये सोल्यूशन को समझिए और इनको करके देखिए कि आपके एग्जैक्ट यही आंसर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप समझते हैं। ओके, तो प्रैक्टिस करिए। अब चलिए इसके बाद और प्रॉब्लम्स देखते हैं। चलिए देखिए अगली प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर न्यूमरेटर नहीं डिनोमिनेटर में ही वेरिएबल आपको दिख रहा है यहाँ पर। ओके, तो इस प्रॉब्लम को आप दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। दो तीन कितने तरीके हैं इनके, लेकिन आप पहले जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे करके देखते हैं होता है नहीं होता। देखिए यहाँ पर वेरिएबल हमें कहाँ दिख रहा है, डिनोमिनेटर में। तो पहले मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है, तो फिर इसमें वही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 5 को किससे इंटू करेंगे, 2x-1 से, और 1 को किससे इंटू करेंगे, 3x+2 से। और फिर उसके बाद आपको पता है अब आगे क्या करना है, ब्रैकेट है 5 2 जा 10x -5, और ये 3x+2 हो जाएगा। फिर से मैं इसको लिख रहा हूँ एज इट इज, ठीक है। वैसे डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको आगे पता है क्या करना है, +5 -3x, लेकिन इसमें ना कॉपी चेक करने में प्रॉब्लम होती है, टीचर भी परेशान हो जाता है। तो अगर टीचर को प्रॉब्लम होगी तो वो आपके मार्क्स कट कर सकता है, तो इसीलिए बेटर है आप इसको अवॉइड ही करिए। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये देखिए ये स्टेप तो आपका सॉल्विंग का हो गया। तो अगला स्टेप जब आप ये ब्रैकेट को आप सॉल्व कर लेते हैं, तो उसको इधर लिखिए कि इससे पता चलेगा टीचर को कि अच्छा अगला स्टेप आपने ये किया। ओके, तो इसलिए, और ये कितना आ जाएगा 7x, और ये भी 7। अब उसके बाद देखिए कितना अच्छा प्रॉब्लम बन गया, x = 7/7, ये रिड्यूस हो गया 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, x = 1। ओके, तो ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई की प्रॉब्लम, लेकिन ये कब करनी है, जब वेरिएबल कहाँ पर हो, डिनोमिनेटर। लेकिन आगे जाके प्रॉब्लम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, वहां पर आपको समझना है, तो कोई बात नहीं, पहले आप इसको, पहले इन प्रॉब्लम्स को करिए, फिर आगे हम उन सिचुएशंस को भी देखेंगे, हैंडल करेंगे कैसे होगा, डील करेंगे जैसे भी। तो पहले आप इनको सॉल्व करिए। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर में आपको वेरिएबल दिख रहा है, तो 4t-3 5, और ये t+2, तो यहाँ पर आ जाएगा 4t-12, और ये 5t+10। इसके बाद एक और स्टेप वही हमें कॉपी करना पड़ेगा। अब उसके बाद आप फटाफट यहाँ +-12 प्लस, यहाँ भी 12 प्लस, या -5t, और यहाँ -5t। तो ये 5t कैंसिल, ये कैंसिल, ये माइनस, ये t हो जाएगा, और ये 22। अब यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, t कितना आएगा, -22। ओके, तो ये भी हो जाता है। इसके बाद चलिए अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं। तो इसमें भी क्वेश्चन देखिए कॉपी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई फटाफट स्टार्ट कर देते हैं इसमें। तो पहले हम 1 से किसे इंटू करेंगे, 2p+9, और -3 से, याद रखना ब्रैकेट p-3। अब उसके बाद तो करिए, ये 2p+9 ही आएगा, और ये -3p, और ये +9। तो ये आपको मल्टीप्लाई करना अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर बच्चे प्लस माइनस की गलती भी कर जाते हैं। अब उसके बाद आपको पता है इसको एज इट इज कॉपी यहाँ कर लेना है। अब दोबारा एरो नहीं, ये एरो यूज नहीं करना जब आप यहाँ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते, प्लस माइनस देखते हो, मैं एरो यूज नहीं करता हूँ उसके बाद। ओके, यहाँ पर एरो यूज नहीं, जब आपकी नई इक्वेशन सॉल्व हो जाती है तब आप यूज करिए। -9, और ये -9, ये +3p, और यहाँ +3p, ये कैंसिल कैंसिल, ये तो सारा कैंसिल हो गया। 5p बच गया यहाँ 0, तो p कितना आ गया, 0। ओके, तो ये जब हम सॉल्व करते हैं, हम्म, तो ये जो सॉल्व हो गया हमारा। तो देखिए ये प्रॉब्लम भी इनको भी सॉल्व करिए। इसके बाद थोड़े और चेंजेस देखते हैं इन प्रॉब्लम में, ठीक है। तो ये नई प्रॉब्लम है, तो इनको आराम से प्रैक्टिस करिए। इसमें देखिए आपकी कहाँ पर गलतियां होती हैं, कहाँ एरर्स, कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं, तो उनको प्रूव करिए दोबारा से प्रैक्टिस करके।
ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद चलिए और प्रॉब्लम्स को देखते हैं। चलिए देखिए, कुछ छोटा सा वेरिएशन इसमें मैंने किया है। बस ये किया है कि यहाँ पर देखिए आपको न्यूमरेटर में सेम वही प्रॉब्लम आ गई, बस यहाँ पर एक्स्ट्रा 3 भी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे। देखिए जब भी ऐसा हो तो पहले आप क्या करिए, ये जो नंबर है इसको आप ब्रैकेट के साथ पहले ही मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, बाद में भी कर सकते हैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, लेकिन पहले कर लेंगे तो बेटर रहेगा। देखिए, या देखिए दोनों तरीके से, पहले मैं ऐसे करके खाता हूँ, या पहले आप 3 से कर लीजिए, 3 से पूरा इसको। तो ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए मेरे कहने का मतलब। ये 6x + 3/5x - 1, ये कितना है 5/2। तो इस पार्ट को हमने पहले से ही सॉल्व कर लिया है। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, 2 × 6x + 3, और यहाँ पर 5 × 5x - 1। अब आगे तो मल्टीप्लाई करना है, आपको पता है 2x 12 हो जाएगा, ये 6, और ये 25x - 5। आगे 12x + 6, 25 - 5, ये -6, ये -6, -25x - 25x, ये कैंसिल, और ये भी कैंसिल। तो ये 25 में से 12 माइनस करेंगे तो -13x, और ये -11। 13x कितना आ जाएगा 11, और x कितना आ जाएगा 11/13। तो ये आंसर आ गया। एक तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा ये तरीका है, देखिए सेम यही क्वेश्चन होगा, 2x + 1 अपॉन में 5x - 1। तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई आप पहले भी कर सकते हैं। ओके, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 × 3, 2x + 1, और यहाँ पर 5 × 5x - 1। तो अब यहाँ पर आप ये देखिए 2 3 है ना, यहाँ पर आप ये पहले से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्टेप हमारा बढ़ जाएगा यहाँ पर फिर भी। अब उसके बाद आप ये देखिए 6 × 2 = 12, 6 × 1 = 6, 5 × 5 = 25 -5। तो आप इस पार्ट को जरा देखिए, ऑब्जर्व करिए यहाँ पर, या नोटिस करिए इसको, दिस पार्ट और दिस पार्ट, ये देखिए आप इन दोनों को देखिए, दोनों सेम ही है। ओके, तो आप, अब आप ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करेंगे। जैसे तो मैं अगर आपको बोलूं कि आप क्या बोलना चाहेंगे जैसे भी है, तो बेटर ये पहले इसको ही आप सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो वो सही रहेगा। ठीक है, नहीं तो बाकी आपकी मर्जी, आप इसे भी करेंगे तो फिर देखना यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर से वही आपको मिलने वाला है, फिर आगे का स्टेप तो वैसे ही रहेगा। तो बेटर है पहले आप ब्रैकेट को यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए इसमें भी दिख रहा है, तो इसमें ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं पहले। 4p - 3 हो जाएगा 2p + 2। और यहाँ पर जब -3 है तो इसको आप पूरा p/q फॉर्म बना लीजिए, मतलब प्रॉपर एक फ्रैक्शंस में देखिए। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 1 × 4p - 3, और ये -3 × 2p + 2। 1 से इंटू करेंगे तो ये 4p - 3, और ये -3 से इंटू करेंगे इसको, तो ये कितना रहेगा -6p और -6। अब यहाँ पर 4p - 3 एक बार और फिर से लिख देंगे, तो ये +3, और यहाँ भी +3, यहाँ +6p, और यहाँ भी +6p। 3 और ये कैंसिल, और ये कितना जाएगा 10p, और ये -3। तो p = -3/10। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। नहीं तो इसीलिए एक मिनट, हाँ इस प्रॉब्लम के बाद अब देखिए, चलो कोई नहीं, अगली प्रॉब्लम देखते हैं इसके बाद। ओके, सेम वही प्रॉब्लम है उसी के जैसे। ये देखिए पहले आप इसमें जो ये ब्रैकेट वाला है, इसको पहले ब्रैकेट वाले पार्ट को पहले सॉल्व कर लीजिए। 7m + 3 अपॉन, ये 4 × 2 = 8m, और +4, तो यहाँ पर बस 4 से इंटू करना है दोनों को। अब उसके बाद ये -1/2। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये कितना होगा 2 × 7m + 3, -1 × 8m + 4। तो ये 2 से इंटू करेंगे तो 14m + 6, और -1 से इंटू करना है तो -8m - 4। उसके बाद एक स्टेप और फिर वो लिखना पड़ेगा, फिर -6 + 8m + 8m
यहाँ पर ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा, हमें मिलेगा 22m और ये -10। तो m कितना आएगा, m -10/22। अब ये रिड्यूस हो सकता है, देखिए 2 से ये 11 और ये -5, तो फाइनल m कितना आएगा, -5/11। ठीक है, तो देखिए ये प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई की प्रॉब्लम है ये। वैसे वैसे तो आपको ऑब्जर्व करना है कि कब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जब डिनोमिनेटर में, ठीक है, लेकिन हर बार नहीं करना। मैं एक सिचुएशन आपको दिखाऊंगा, वहां पर आप उलझ जाओगे, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो जाएगा अगर मैं आपको डायरेक्ट दूं तो। ठीक है, तो वो आप चेंजेस देखते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए इन्हें। ठीक है, तो ये हो जाते हैं। इसके बाद चलिए अब अगली प्रॉब्लम्स देखते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम्स आपकी प्रैक्टिस के लिए है, और इसमें आपको आंसर्स दे रखे हैं, तो इनको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जितने भी हमने लास्ट प्रॉब्लम प्रैक्टिस किए उनको पहले प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको प्रैक्टिस करते रहिए। इसके बाद ये देखिए, ये एनसीईआरटी बुक की क्वेश्चन है, क्लास 8 की प्रॉब्लम है। ओके, तो ये 8 में एनसीईआरटी बुक से प्रॉब्लम्स ली गई हैं, टेक्स्ट बुक से। तो ये एग्जाम्पल है, उसका आंसर ये रेड में आपको दे रखे हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट लेके इनको प्रैक्टिस करिए और देखिए क्या आता है आपके आंसर्स। ओके, तो इसमें और भी प्रॉब्लम्स थी जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, मैंने इसीलिए उनको इसमें नहीं रखा है, बाकी इतना काफ़ी है। क्योंकि अब हम इक्वेशंस को थोड़ा खत्म करेंगे, और इसमें कुछ जैसे आगे के चैप्टर्स में हमें इसे कैसे काम करना है इक्वेशन पे, वो हम डिस्कस करेंगे, और इनके शॉर्टकट मेथड्स भी देखेंगे। तो वो आप जैसे अगर कॉम्प्लिकेटेड आता है तो वो आप कभी क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, और वैसे वो रेयर ही आएंगे। और अगर आगे आते हैं तो आगे आप, अगर हायर क्लासेस में अगर आपके देखने को मिलेंगे तो आप उस टाइम मतलब इतने तो कैपेबल होंगे ना कि आराम से उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो इतना काफ़ी रहेगा, तो इनको प्रैक्टिस करिए, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में कुछ शॉर्टकट्स को देखेंगे और कुछ नई प्रॉब्लम्स भी हम देख सकते हैं। हाँ, डेसिमल्स वाली हमारी रह गई है वो टाइप, दैट इज 8 टाइप है। अगर डेसिमल्स आए तो उसे कैसे सॉल्व करना है, तो उसको भी हम देखेंगे। ओके, तो जब तक आप इनको प्रैक्टिस करिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टाइप। इस क्लास में इतना ही करते हैं। ओके देन, बाय।